हेलो दोस्तों, तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। विभिन्न जो आर्थिक गतिविधियों के जो क्षेत्रक है उसके समूहबद्ध करने का क्या आधार है। जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्राथमिक सेक्टर, दूसरा हमारा द्वितीय क्षेत्रक, तीसरा हमारा तृतीय क्षेत्रक। तो इन तीनों सेक्टर में जो डिवाइड करते हैं ना, उसका क्या बेसिस है, क्या आधार है, किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं आर्थिक गतिविधियों को तीन प्रकार में, यही आपसे पूछा है। देखो, तीनों प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियों में तीन प्रकार डिवाइड करने का जो आधार है ना, वो आर्थिक गतिविधियों की कार्य करने की प्रकृति और उसके स्वरूप के आधार पर। कार्य करने की प्रकृति, कार्य करने की प्रकृति तीनों की अलग अलग है, तीनों का स्वरूप अलग अलग है। इसीलिए आर्थिक गतिविधियों को तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है। प्रकृति और स्वरूप इस प्रकार है। यदि आर्थिक गतिविधियां सीधे प्रकृति माँ से कच्चा माल प्राप्त करती हैं, मतलब ऐसे आर्थिक गतिविधियां जिसकी प्रकृति क्या है कि वो जो नेचर, मदर नेचर है, उसी से कच्चा माल प्राप्त करती है, ऐसे आर्थिक गतिविधियों को हम बोलते हैं, उसको हम प्राथमिक क्षेत्र की कैटेगरी में लाते हैं। जैसे कृषि से जो उत्पाद बनते हैं वो हमारा प्रकृति माँ से डिपेंडेंट है। खनन से जो हम खदान हम निकालते हैं वो भी प्रकृति माँ से है। पशुपालन हम करते हैं, ये भी हमारा सीधे मदर नेचर पे डिपेंडेंट है। तो ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जिसकी प्रकृति मदर नेचर पे डिपेंडेंट है, सीधे मदर अर्थ पे डिपेंडेंट है, ऐसी आर्थिक गतिविधियों को हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। दूसरी टाइप की आर्थिक गतिविधियाँ ऐसे आर्थिक गतिविधियाँ हैं जो प्राथमिक क्षेत्र द्वारा प्राप्त कच्चे माल को बदलकर नया उत्पाद बनाता है, उसे हम द्वितीय क्षेत्र करते हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के जो फाइनल गुड्स हैं उसको प्रोसेस करके नए उत्पाद बनाता है, ऐसे गतिविधियों को बोलते हैं हम द्वितीयक क्षेत्रक। उदाहरण के लिए गेहूं हमारा क्या है, गेहूं उत्पाद होता है प्राथमिक क्षेत्र से। गेहूं से आटा हम बनाते हैं, ये हमारा द्वितीय क्षेत्र का पार्ट है। इसकी प्रकृति अलग है, ये प्रोसेस कर रहा है। किसके प्रोसेस कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर के जो उत्पाद हैं उसको। फिर कपास से जो कपड़े तैयार करते हैं, ये भी हमारा द्वितीय क्षेत्र का पार्ट है। खनिज से डिफरेंट धातु बनाते हैं, आयरन बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, एल्यूमिनियम बनाते हैं, ये हमारा द्वितीय क्षेत्र का पार्ट है। तीसरी है जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, उसकी क्या प्रकृति होती है? सेवा प्रदान करना। उसकी स्वरूप और प्रकृति है सेवा प्रदान करना। किसको? दोनों ही आर्थिक गतिविधियों का, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि और द्वितीय आर्थिक गतिविधि, दोनों को सेवा प्रदान करती है। ऐसे आर्थिक गतिविधि को बोलते हैं हम तृतीयक क्षेत्रक। जैसे हो गया परिवहन। परिवहन का मतलब है आने जाने की व्यवस्था करना, जैसे ट्रक हो गया, ठीक है, रेल हो गए और कार हो गया, ये हमारे परिवहन का पार्ट है। बैंकिंग, शिक्षा, तो ऐसे सेवा वाला जो कार्य है उनका अलग प्रकृति है करने की, इसीलिए इसको हम तृतीय क्षेत्रक में कैटेगरी में उसको रखते हैं। निष्कर्ष में आप बोल सकते हो कि आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रक में समूहबद्ध करने का आधार उनका स्वरूप और कार्य की प्रकृति है। जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति माँ से जुड़ी हुई हैं उसको हम प्राथमिक गतिविधियों के कैटेगरी में रखते हैं। जो प्रकृति माँ द्वारा प्राप्त कच्चे माल को बदलकर नए उत्पाद बनाते हैं उसे हम द्वितीयक गतिविधि में रखते हैं। और जो सेवा और सहयोग करने का कार्य करते हैं उसे हम तृतीयक आर्थिक गतिविधि में रखते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज के प्रश्न का डिस्कशन, यहाँ पे हल। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी यदि पॉइंट इसमें ऐड करने हो, कन्फ्यूजन हो, तो भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।